पिछले ट्यूटोरियल में हमने अपना बेस ग्रेड बनाया और शॉर्ट टू शॉर्ट मैचिंग का परफॉर्म किया था। अगर आपने अभी तक उस ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस ट्यूटोरियल में समझाई गई बातें अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपने पहले से ही उस वीडियो को देखा हुआ है तो हम कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो के नेक्स्ट स्टेज पर मूव कर सकते हैं, विच इज द ग्रुपिंग स्टेज। इन द ग्रुपिंग स्टेज वी हैव 3 गोल्स। फर्स्ट, हम इंडिविजुअल क्लिप्स का एक ग्रुप बनाएंगे ताकि हमें काम को रिपीट न करना पड़े। जब हम एक शॉट में चेंज करते हैं तो यह ऑटोमेटिकली उसी समय दूसरे पर भी अप्लाई हो जाएगा। सेकंड, हम अपने शॉट टू शॉट मैचिंग को आगे बढ़ाएंगे और क्लीन अप करेंगे। यदि कोई चीज थोड़ी सी भी खराब लगती है तो अब उसे परफेक्ट बनाने का समय आ गया है। एंड लास्टली, हम अपने इंटायर सीन या प्रोजेक्ट का एक साथ ग्रुप क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने लुक क्रिएशन के लिए टाइमलाइन को प्रिपेयर कर सकें, जहां हम पूरे सीन में एक यूनिफॉर्म लुक अप्लाई कर सकें जो स्टोरी को सपोर्ट करता हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं टाइमलाइन को क्लीन करने के लिए रेफरेंस शॉट्स को डिलीट करना चाहूंगा। यदि हमें उनकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम और अधिक क्रिएट करने के लिए तुरंत अल्ट ड्रैग कर सकते हैं। इसलिए मैं रेफरेंस शॉट को हाईलाइट करूंगा और कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस करूंगा। प्रीमियर प्रो में ग्रुपिंग के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका करेक्शन जितना अधिक कॉम्प्लेक्स होगा उन्हें एक साथ ग्रुप करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड शॉट इन द टाइमलाइन एंड आई विल शो यू व्हाट आई मीन। यह शॉट फिर से 2 क्लिप्स डाउनस्ट्रीम में दिखाई देता है और यह सेम मास्टर क्लिप से है। नाउ इस शॉट पर 3 लुमेट्री कलर इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए हैं। द टॉप इफेक्ट इज अवर बेस करेक्शन, द मिडल इज द स्काई करेक्शन एंड द बॉटम इज ए फोकस इफेक्ट। मैं मैक के अंदर इन सभी को कमांड क्लिक करके और यदि आप विंडोज पर हैं तो इन पर कंट्रोल क्लिक करके सभी लुमेट्री इफेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर मैं इफेक्ट को कट करने के लिए कमांड और कंट्रोल एक्स दबाने जा रहा हूँ। अब मैं मास्टर क्लिप पर जाऊंगा और इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए कमांड और कंट्रोल वी दबाऊंगा। हालांकि कुछ गड़बड़ दिखती है, स्टैक से फोकस इफेक्ट पूरी तरह से मिसिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने मास्क के लिए एक शेप का उपयोग किया है। इसलिए यदि आपका करेक्शन किसी भी प्रकार के शेप मास्क का उपयोग करता है तो आप मास्टर क्लिप साइड पर करेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। तो आइए इस एक्शन को कमांड और कंट्रोल जेड के साथ अंडू करें। फिर क्लिप इफेक्ट्स पर वापस जाएं और हमारे कट को अंडू करने के लिए कमांड और कंट्रोल जेड को फिर से हिट करें। आइए अब केवल टॉप 2 इफेक्ट्स को हाईलाइट करें और कट करने के लिए कमांड और कंट्रोल एक्स दबाएं। हम मास्टर क्लिप पर वापस जाएंगे और पेस्ट करने के लिए कमांड और कंट्रोल वी दबाएंगे। नाउ अवर शॉट इज लुकिंग बेटर। यदि हम 2 शॉट्स डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह करेक्शन इस शॉट पर भी अप्लाई किया गया था। हाउएवर फॉर द फोकस इफेक्ट हमें उसे मैनुअली मूव करना होगा। मैं पिछले शॉट पर जाऊंगा, फोकस इफेक्ट पर क्लिक करूंगा और इसे कॉपी करने के लिए कमांड और कंट्रोल सी प्रेस करूंगा। फिर मैं इस मास्टर क्लिप के अगले इंस्टेंस पर जाऊंगा और इसे क्लिप इफेक्ट साइड पर पेस्ट करूंगा। मैं पोजीशन को चेक करने के लिए मास्क पर क्लिक करूंगा। यस, दैट लुक्स गुड। यदि मास्क को किसी एडजस्टमेंट की आवश्यकता है तो हम वह यहाँ कर सकते हैं। इसलिए यदि मास्टर क्लिप पर बेस करेक्शन में कोई बदलाव किया जाता है तो वे दोनों शॉट्स पर एक साथ अप्लाई होंगे। यदि आपको फोकस इफेक्ट में चेंज करने की आवश्यकता है तो आपको इसे दोनों शॉट्स पर अप्लाई करना होगा। आप फर्स्ट क्लिप के इफेक्ट को ठीक करेंगे, फिर इसे कॉपी करके सेकंड क्लिप पर पेस्ट करेंगे। ओके, शॉट्स के 3 अदर सेट्स हैं जो मास्टर क्लिप करेक्शन से बेनिफिट हो सकते हैं। पहला सेट पहली और आखिरी क्लिप है। हालांकि मास्टर क्लिप करेक्शन हमारे केस में खुद को इफेक्ट स्टैकिंग ऑर्डर के टॉप पर रखता है। टू मेक आवर स्काई करेक्शन वर्क हमें इसकी आवश्यकता है कि यह हमारे द्वारा उपयोग किए गए HSL सेकेंडरी के नीचे हो। हालांकि यह थोड़ा बाद में काम क्रिएट कर सकता है। आई थिंक कि हमें मास्टर क्लिप करेक्शन से पूरी तरह बचना चाहिए। मैं फर्स्ट शॉट पर सभी लुमेट्री कलर इफेक्ट्स को हाईलाइट करने जा रहा हूं और कॉपी करने के लिए कमांड सी, फिर लास्ट शॉट पर जाएं और कमांड वी दबाएं। तो अब हमें सेकेंडरी करेक्शन के लिए सभी मास्क को एडजस्ट करने की आवश्यकता है। मैं लुमेट्री के बॉटम इंस्टेंस को ओपन करते हुए फोकस लेयर से स्टार्ट करूंगा। हमारे पहले से सेट की फ्रेम को रिमूव करने के लिए मास्क पाथ पर क्लिक करें और कीबोर्ड पर डिलीट दबाएं। फिर मैं मास्क की पोजीशन बदल दूंगा। इस शॉट में कैमरा मूव नहीं हो रहा है, इसलिए एक बार मास्क की पोजीशन बदल जाने के बाद यह पूरी तरह से सेट हो जाएगा। आइए अब सेकंड एंड थर्ड लुमेट्री इफेक्ट्स के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करें।
ओके, ऑल डन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्लोजअप ऑफ द फ्लावर। इस बार हम सोट के दोनों इंस्टेंस पर अप्लाई करने के लिए मास्टर क्लिप करेक्शन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। मैं लुमेट्री कलर के टॉप इंस्टेंस पर क्लिक करूंगा और इसे कट करने के लिए कमांड या कंट्रोल एक्स का उपयोग करूंगा। फिर मैं मास्टर क्लिप करेक्शन पर जाऊंगा और कमांड और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करूंगा। सोट के सेकंड इंस्टेंस को फोकस इफेक्ट की नीड नहीं है क्योंकि वह फूल को फेंकती है। लास्टली हमें इन 2 क्लिप्स के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा। आप आगे बढ़ सकते हैं और इसे स्वयं आजमा सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, इस क्लिप पर फोकस इफेक्ट के 2 सेट हैं। एक राइट साइड की लड़की के लिए एक्सपोजर ब्रिंग करने के लिए और दूसरा हमारे टैलेंट के आउटसाइड एक्सपोजर को कम करने के लिए। मैं आगे बढ़ूंगा और इनको मैच करूंगा ताकि यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझे देख सकें। ऐसा करने के लिए मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। अब जब हमारी सभी टाइमलाइन क्लिप्स ग्रुप में हो गई है तो अब उन सभी चीजों को क्लीन करने का समय आ गया है जिनकी आवश्यकता है। आइए यह सीन दोबारा देखें कि हमने कैसा काम किया। आई थिंक यह बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने बस कुछ छोटे डिफरेंस देखे। इनको हम कंपेयर करने के लिए रेफरेंस मॉनिटर और अपनी आईज का उपयोग कर सकते हैं। सो आई विल ब्रिंग इट अप। एकमात्र क्लिप जिस पर काम करने की आवश्यकता है वह पहला और आखिरी शॉट है। मैं अपने प्ले हेड को लास्ट शॉट पर रखूंगा और प्ले हेड को रेफरेंस मॉनिटर में पहली क्लिप के एंड तक ले जाऊंगा। आप राइट साइड के शॉट में शैडो के अंदर बहुत सारा एडिशनल रेड देख सकते हैं। सो फॉर दिस एडजस्टमेंट मुझे लगता है कि एक सेपरेट लुमेट्री कलर इफेक्ट ऐड करना बेहतर होगा। मैं आगे बढ़ूंगा और ऐसा करूंगा। ओके, नाउ इन कर्व्स एंड द रेड चैनल मैं बॉटम पॉइंट पर क्लिक करूंगा और इसे राइट की ओर खींचूंगा। That's looking better. एज ए फाइनल नोट, आइए टाइमलाइन में फर्स्ट क्लिप पर जाएं और इसे वापस चलाएं। आपको क्लाउड्स की की के साथ कुछ समस्याएं दिखाई देगी। हालांकि यह डेफिनेटली कुछ ऐसा जिसे फिक्स करने की आवश्यकता है। यह हमारी एक्सरसाइज फाइल पर मेरे द्वारा उपयोग किए गए कंप्रेशन के कारण हो रहा है। मैं फाइल का साइज कम करने के लिए ऐसा करता हूँ, लेकिन की पुल करते समय इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको हायर क्वालिटी फुटेज पर बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, लास्टली मैं लुक बिल्डिंग स्टेज के लिए हमारी टाइमलाइन को प्रिपेयर करना चाहूंगा ताकि हम स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए सीन पर सेम यूनिफॉर्म लुक अप्लाई कर सकें। हम इंटायर सीन पर एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करके ऐसा करेंगे। इन द प्रोजेक्ट पैनल मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू आइटम पर जाऊंगा, देन एडजस्टमेंट लेयर एंड क्लिक ओके। हम इस लेयर को सीन 12 लुक नाम देंगे। फिर मैं इसे अदर क्लिप्स के ऊपर ड्रैग करूंगा और इसे एक्सटेंड करूंगा ताकि यह एंड तक पहुंच जाए। मैं एक लुमेट्री कलर इफेक्ट भी ऐड करूंगा ताकि वर्कफ्लो के नेक्स्ट स्टेज में प्रवेश करते ही हम काम के लिए तैयार हों। ओके, द ग्रुपिंग स्टेज इज नाउ कंप्लीट। इन द नेक्स्ट एंड फाइनल ट्यूटोरियल हम इंटायर सीन पर एक लुक अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।